नमस्कार सभी को। प्रिय विद्यार्थियों, रेट परीक्षा में नामात्र के दिन रहे हैं, तो उससे पहले हम शिक्षा मनोविज्ञान के ऐसे प्रश्न कवर करेंगे जो परीक्षा में पहले पूछे गए हैं और पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। तो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर के हम 3 या 4 दिन के अंदर जो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, अपने कम समय के अंदर सबसे ज़्यादा प्रश्न कवर करने का काम करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, हेरिडेरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है? हेरिडेरी जीनियस पुस्तक के लेखक है वो है गाल्टन। उत्तर है इसका गाल्टन। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? तो इसमें देखिए आप, वाटसन है। वाटसन मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। अगला प्रश्न अपना, जीन पियाजे की निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है? जीन पियाजे की निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है? द लैंग्वेज ऑफ थीट ऑफ द चाइल्ड, ये जीन पियाजे की है। द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ टाइम्स, ये भी जीन पियाजे की है। साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये पुस्तक जीन पियाजे की नहीं है, यहाँ पर सी रहेगा। इसके अलावा द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, ये भी जीन पियाजे की पुस्तक है। अगला प्रश्न देखिए, किंडरगार्टन प्रत्यय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? किंडरगार्टन प्रत्यय का निर्माण किया गया था फ्रोबेल के द्वारा। उत्तरेगा इसका फ्रोबेल। अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से कौन एक मानवतावादी सिद्धांतकार है? निम्न में से कौन एक मानवतावादी सिद्धांतकार है? तो यहाँ पर देखिए आप, मानवतावादी सिद्धांतकार है वो है कार्ल रोजर्स। उत्तरेगा इसका कार्ल रोजर्स। अगला प्रश्न है, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था? किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था? तो ये माना था जॉन लॉक ने। इसका उत्तर रहेगा जॉन लॉक। प्रश्न नंबर 7 देखिए, द मेंटालिटीज ऑफ एप्स, द मेंटालिटीज ऑफ एप्स ग्रंथ का लेखक कौन है? तो इनके लेखक वो है कोहलर। इसका उत्तर रहेगा कोहलर। आगे देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 देखिए, कार्ल रोजर्स के द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत यह है। कार्ल रोजर्स के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वो है अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत। तो भी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक है वो है सिरिल बर्ट। इसका उत्तर रहेगा डी। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व और सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक है वो जे.एस. प्लांट के द्वारा लिखी गई, जे.एस. प्लांट। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई। उत्तर है इसका बी, विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है, फ्रेम फ्रेम ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है एच गार्डनर। अगला प्रश्न देखिए, वाटसन द्वारा लिखित एवं 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक कौन सी है? वाटसन के द्वारा जो 1925 के अंदर पुस्तक लिखी गई थी वो है व्यवहारवाद। इसका उत्तर रहेगा व्यवहारवाद। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 15 देखिए, इसमें अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक विकास हेतु प्रश्नोत्तरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रश्नोत्तरी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किया गया था, सर्वप्रथम प्रयोग ये सुकरात के द्वारा किया गया था। उत्तर रहेगा इसका बी, सुकरात। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म इसके अंदर सही दिखाया गया है? तो देखिए यहाँ पर, अधिगम के प्रकार को हलर, ये गलत है। यहाँ पर अनुभवजन्य अधिगम, ये कार्ल रोजर्स के द्वारा, ये प्रश्न पहले भी आया था, कार्ल रोजर्स, ये सही रहेगा इसमें। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक। देखिए यहाँ पर, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक किसे माना गया है? तो इनके मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक है मैकडूगल। प्रश्न नंबर 18 रहेगा, किस मनोवैज्ञानिक ने, अगला प्रश्न है अपना, किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अणुधैर्य अध्ययन किए थे? तो ये अध्ययन किए थे भाई मार्गरेट मीड ने। अगला प्रश्न है,
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किसने लिखा है कि व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोरावस्था से गुजरता है? तो यह लिखा गया है स्टेनले हॉल के द्वारा, स्टेनले हॉल के द्वारा यह लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हाँ अगला प्रश्न है एजुकेशनल साइकोलॉजी क्वांटिटेटिव व्यू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक लिखी गई है डेविड के द्वारा। ये पुस्तक है वो डेविड अशुबेल के द्वारा लिखी गई है। डेविड अशुबेल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, एजुकेशनल साइकोलॉजी और क्वांटिटेटिव व्यू। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 22 है। देखिए 22 नंबर प्रश्न में किसने अनुमोदित किया है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है? तो ये अनुमोदित किया गया है फ्रेडरिक फोरबेल के द्वारा, फ्रेडरिक फोरबेल के द्वारा सभी बच्चों में सीखने की क्षमता। अगला प्रश्न देखिए, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूल के अनुसार विकसित किया? विभेदक परीक्षण का उपयोग मनोवैज्ञानिक किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूल के अनुसार किया था? तो ये किया था ये किया था जे.एम. ओझा ने। उत्तर रहेगा इसका डी, जे.एम. ओझा। अगला प्रश्न है एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है वो है स्टेनले हॉल। उत्तर रहेगा इसका ए, स्टेनले हॉल। अगला द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है स्किनर। उत्तर रहेगा इसका ए नंबर, स्किनर। अगला प्रश्न है किसने मिसो सिस्टम को वर्णित किया कि किस प्रकार बच्चे के माइक्रो सिस्टम के विभिन्न भाग एक साथ बच्चे के स्केल के लिए कार्य करते हैं? तो ये क्या था ब्रोनफेन बिनर ने। अगला प्रश्न है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग सीखने की शर्तें पुस्तक लिखी थी? तो ये पुस्तक है वो रॉबर्ट गेने ने लिखी थी। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पुस्तकों से संबंधित परीक्षा में पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूरी संभावना बनी रहती है। तो अगला प्रश्न देखिए आप, पॉइंट टू पॉइंट अपनी रीट भर्ती से पहले सभी कवर कर लेंगे, पॉइंट टू पॉइंट जितने भी प्रश्न बनते हैं। देखिए अगला प्रश्न है अपना, प्रश्न अगला है वास्तविक जीवन की घटना वस्तु और परिघटना का निरूपण अथवा मॉडल है जिसमें अधिगम करता अपनी क्रिया के परिणाम को देख सकता है। कभी कभी इसमें वास्तविक चीजें वस्तुओं को करना व्यवहारिक अथवा संभव नहीं होता। तो ये किस प्रकार का अनुदेशन है? तो यह एक अनुरूपण अनुदेशन है। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 के अंदर दिखाया गया भाई निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक उपागम प्रशासनिक तंत्र तथा इसके पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया का अध्ययन करती है? तो कौन सा एक उपागम प्रशासनिक तंत्र और उसके पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया का अध्ययन करती है? तो इसमें दिखाया गया है पारिस्थितिकीय उपागम ये प्रशासनिक तंत्र और पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया करता है। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अग्रिम संगठक मॉडर्न के सिंटैक्स में अवधान बनाए रखने और व्यवस्था प्रकटीकरण को बनाने से संबंधित है? तो ये है अधिगम कार्य अथवा सामग्री का प्रस्तुतिकरण। सी रहेगा इसका उत्तर। ऐसी अवस्था अग्रिम संगठक मॉडर्न के सिंटैक्स में अवधान बनाए रखने और व्यवस्था प्रकटीकरण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर इसमें 4 दिखाया गया है, देखिए कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन से एक उपागम हर्बर्ट साइमन द्वारा उसकी निर्णय निर्माण प्रकृति में प्रयुक्त की गई? तो इसका उत्तर रहेगा व्यवहारवादी उपागम। उत्तर रहेगा 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल। अगला प्रश्न है संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल के सिंटैक्स की कौन सी अवस्था पर विद्यार्थी धनात्मक और ऋणात्मक उदाहरणों में गुण धर्मों की तुलना करते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक उदाहरणों में गुण धर्मों की तुलना है वो कौन से मॉडल में करते हैं? तो वो करते हैं डाटा का प्रस्तुतिकरण और संप्रत्यय की पहचान के माध्यम से। उत्तर रहेगा इसका 1 नंबर।
अगला प्रश्न देखिए आप, संप्रत्यय प्राप्ति प्रतिमान यानी प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान या सिंटेक्स वाक्य विश्लेषण की कौन सी अवस्था पर विद्यार्थी उदाहरणों का निर्माण करते हैं? तो ऐसी अवस्था के अंदर संप्रत्यय प्राप्ति का परीक्षण किया जाता है। उतरेगा इसका सी, संप्रत्यय प्राप्ति का परीक्षण। अगला प्रश्न देखिए, प्रशिक्षण प्रतिमान में समस्या किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? प्रशिक्षण प्रतिमान में समस्या किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो शिक्षक के द्वारा। उत्तरेगा इसका 1 नंबर, शिक्षक के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए श्रीमती वंदना प्रायोजना पर सहयोगी रूप से समूह में कार्य करने के लिए 4-4 के विषमांगी समूह बनाती है। वह प्रत्येक समूह को परियोजना के दिशा निर्देश देती है और उन्हें बताती है कि ग्रेड समूह को मिलेंगे, न कि व्यक्तिगत रूप में। इस परिदृश्य में श्रीमती वंदना की क्या गलती है? तो इसमें है वंदना की उसने अपने आकलन पर किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत आकलन सम्मिलित नहीं किया, उन्होंने केवल समूह को सम्मिलित किया, केवल समूह को ही सम्मिलित किया। यहाँ पर डी रहेगा इसके उत्तर। यहाँ पर देखिए इसे विद्यार्थी का समूह ग्रेड नहीं देना चाहिए, ये गलत है। इसमें विषमांगी समूह नहीं रखना चाहिए, या विज्ञान में सहयोगी अधिगम प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। तीनों इसके अंदर सही है, लेकिन 4 नंबर इसमें वो वंदना गलती कर बैठती है। प्रश्न नंबर 9 देखिए आप, प्रश्न नंबर 9 है अपना, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक उपागम हर्बर्ट साइमन द्वारा उसकी निर्णय निर्माण प्रकृति में प्रयुक्त की गई? हर्बर्ट साइमन द्वारा उसकी निर्णय निर्माण प्रकृति में प्रयुक्त की गई, तो ये व्यवहारवादी उपागम हर्बर्ट साइमन के द्वारा व्यवहारवादी उपागम को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया सिद्धांत संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल से संबंधित नहीं है? कौन सी प्रतिक्रिया है जो संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल से संबंधित नहीं है? सबसे पहले विद्यार्थियों को अन्वेषण की ओर मोड़ना, यह संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल से संबंधित नहीं है। इसका 1 नंबर उत्तर रहेगा। उदाहरणों के विशिष्ट गुणधर्म पर ध्यान देना, यह संप्रत्यय है। विद्यार्थियों की परिचर्चा, ये भी संप्रत्यय पर है, और परिकल्पना, ये भी संप्रत्यय में आती है। अगला प्रश्न देखिए, अन्वेषण। अगला प्रश्न है अन्वेषण यानी इंक्वायरी। प्रशिक्षण मॉडल में सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तु की प्रकृति और परिस्थितियों को सत्यापित करते हैं? प्रकृति और परिस्थितियों को सत्यापित करते हैं, तो उसमें जो आंकड़ों का एकीकरण प्रमाणीकरण होता है, उसमें विद्यार्थी वस्तु की प्रकृति और परिस्थिति दोनों को स्थापित करते हैं। डी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 12, देखिए अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान एडवांस ओरिजिन मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान है, ये अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। उत्तर रहेगा इसका बी। अगला प्रश्न है संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे? संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पर देखिए इनके जो प्रवर्तक थे वो थे जेरोम एस ब्रूनर। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी अग्रिम संघटक प्रतिमान की विशेषता है? निम्न में से कौन सी अग्रिम संघटक प्रतिमान एडवांस ओरिजिन मॉडल की विशेषता प्रमुख है? इसके अंदर देखिए सबसे पहले यह प्रतिमान सामाजिक मुद्दों की खोज के बाद परिकल्पना बनाई जाती है, गलत रहेगा। उस प्रतिमान में समस्या की खोज के बाद परिकल्पना बनाई जाती है, यह भी गलत रहेगा। इसमें तीसरा है इस प्रतिमान का आधार सार्थक शाब्दिक अधिगम है, स्पष्ट रूप से सीखना है, और इस प्रतिमान का उद्देश्य अधिगमकर्ता के वर्तमान संज्ञात्मक संचरण में मजबूती प्रदान करना अग्रिम संघटक की प्रमुख विशेषता होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का प्रारूप नहीं है जैसा कि व्हील और जोयस ने वर्गीकृत किया था? तो इनमें से जो नहीं है वो है प्रवीणता अधिगम प्रतिमान। अगला प्रश्न, अनुदेशात्मक प्रणाली उपगम के प्रयोग संबंधी तीसरा सोपान निम्न में से कौन सा सोपान है? तो इसमें जो अनुदेशात्मक प्रणाली को अभिकल्पित और विकसित करना, ये तीसरा सोपान माना गया है। अगला प्रश्न देखिए कि इसके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से वही केवल मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। अपने रेट भर्ती परीक्षा से पहले सभी
कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगला है संप्रत्यय संप्राप्ति मॉडल के सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी अतिरिक्त अनामांकित उदाहरण को हाँ अथवा नहीं के रूप में पहचान करता है, हाँ अथवा नहीं के रूप में पहचान करता है। तो यहाँ देखिए उत्तर है इसका संप्रत्यय के प्राप्ति का परीक्षण, संप्रत्यय के प्राप्ति के परीक्षण के अंदर विद्यार्थी अतिरिक्त अनामांकित उदाहरण को हाँ या ना में ही पहचान करता है। अगला प्रश्न है अग्रिम संगतक मॉडल के सिंटेक्स की कौन सी अवस्था में अध्यापक अधिगम की सक्रिय प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है और एक विषय में समालोचनात्मक उपागम को प्रकाश में लाता है। तो इसके अंदर रहेगा संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण, बी रहेगा उसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा के प्रणाली उपागम में सम्मिलित पदों को सही क्रम का चयन कीजिए। सबसे पहले कार्य का विश्लेषण है, उद्देश्य है, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, प्रणाली प्रारूप विकास होता है, प्रणाली का विश्लेषण होता है, प्राथमिकता समाधान की क्रियान्वित करना या निष्पक्षता की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। तो सबसे पहले इसको सही क्रम के अंदर रखेंगे तो सबसे पहले आएगा उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, ये आएगा सबसे पहले नंबर 3। उसके बाद में आएगा कार्यों का विश्लेषण नंबर 1। उसके बाद में आएगा प्रणाली प्रारूप का विकास। तो इसमें ऑप्शन अपना रहेगा 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है देखिए, ब्रूस जायसी ने शिक्षण प्रतिमान को 4 परिवारों वर्गीकृत किया है, 4 परिवारों में वर्गीकृत किया है। निम्न में कौन सा एक इसका हिस्सा नहीं है, निम्न में से कौन सा एक इसका हिस्सा नहीं है। तो देखिए ब्रूस जायसी के द्वारा 4 परिवार बांटे गए थे, उसमें बंद परिवार की प्रणाली उन्होंने नहीं दी थी, सी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है अग्रिम संगतक मॉडल में सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में अध्यापक अधिगम विषय वस्तु को स्पष्ट तार्किक क्रम में रखता है, स्पष्ट रूप से तार्किक क्रम में रखते हैं। तो वो रखते हैं अधिगम कार्य का प्रस्तुतिकरण में, अधिगम कार्य का प्रस्तुतिकरण के अंदर है, उसको तार्किक क्रम के अंदर रखते हैं। प्रश्न 25 रहेगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान शिक्षक को विषय वस्तु की गहनता की ओर अग्रसर करता है। कौन सा प्रतिमान होता है, वो होता है निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान। अगला प्रश्न देखिए, किसके द्वारा जिग्सो शिक्षण प्रकृति को विकसित किया गया था, जिग्सा शिक्षण प्रकृति को विकसित किया गया था। तो ये किया गया था एलियट आरनसन के द्वारा, एलियट आरनसन के द्वारा। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 27 रहेगा, देखिए शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित है, शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित है। तो ये केंद्रीय बिंदु इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है लुमेस्डन के अनुसार शिक्षा तकनीक के निम्नलिखित कौन से उपागम सही है। लुमेस्डन के अनुसार शिक्षा तकनीक के कौन से उपागम है, तो इसमें उपागम रहेगा हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम और सिस्टम उपागम। लुमेस्डन के द्वारा जो उपागम दिए शिक्षा तकनीक के वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम उपागम है। प्रश्न नंबर 29 देखिए, प्रश्न 29 में है शिक्षण का अग्रिम संगठन प्रतिमान दिया गया था, शिक्षण का अग्रिम संगठन प्रतिमान दिया गया था आशुबेल के द्वारा, उत्तर रहेगा इसका बी आशुबेल। प्रश्न नंबर 30 देखिए, प्रदर्शन की निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति का प्रयोग 2 तकनीकों की तुलना के लिए किया जाता है, अर्थात पुरानी और नई, 2 इसमें तकनीकी बताई गई है। प्रदर्शन कौन सी पद्धति का प्रयोग है, वो 2 तकनीकों की तुलना के लिए किया जाता है, तो वो है परिमाण प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, उत्तर रहेगा इसका ए। अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का तत्व नहीं है, कौन सा शिक्षण प्रतिमान का तत्व नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्रिएशन है, इसका उत्तर रहेगा सर्जना यानी क्रिएशन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सूचना क्रिया विधि मॉडल से संबंधित नहीं है, कौन सी विशेषता सूचना क्रिया विधि मॉडल से संबंधित नहीं है। तो इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए प्रश्न था अपना कौन सी विशेषता, प्रश्न था अपना कौन सी ऐसी विशेषता सूचना क्रिया विधि मॉडल से संबंधित नहीं है।
तो उस मॉडल से जो संबंधित नहीं है वो है समाज के साथ संबंधों पर बल देने के लिए, उतरेगा इसका डी। अगला प्रश्न है, हाँ, एडवांस ओरिजिन मॉडल यानी प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके जो प्रवर्तक थे वो थे डेविड आशुबेल, उतरेगा इसका बी डेविड आशुबेल। निम्नलिखित में से कौन सी पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की संरचना की दूसरी अवस्था है? तो इसकी जो दूसरी अवस्था है वो है पुष्टिकरण के लिए आंकड़ों का संग्रह करना, पुष्टिकरण के लिए आंकड़ों का संग्रह करना। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन से मकडगल में सिंटैक्स उदाहरणों के प्रस्तुतिकरण से उनके प्रशिक्षण और नामांकन अवधारणाओं के तक के अनुप्रयोग हेतु आगे बढ़ती है? तो इसमें रहेगा संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल, उतरेगा इसका संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल। शिक्षण अधिगम सामग्री के इस समूह का चयन कीजिए, इस समूह का चयन करें जो संसाधनों से संबंधित है, इस समूह संसाधनों से संबंधित है उनका चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ब्लॉग, ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक, ये इस समूह के संसाधन है। अगला प्रश्न देखिए भाई, प्रश्न अगला ये है, निम्नलिखित में से निर्मितिवाद उपागम में शिक्षण और अधिगम मूल्यांकन हेतु प्रचलित पद्धतियों में कौन सी उपयुक्त नहीं है? तो इसमें दिखाया गया है निष्पत्ति आधारित प्रशिक्षण, वैकल्पिक समाधान, कसौटी आधारित मूल्यांकन, केवल वस्तुनिष्ठ मानकीकृत प्रशिक्षण। तो यहाँ पर देखिए निर्मितिवादी उपागम में शिक्षण और अधिगम मूल्यांकन हेतु प्रचलित पद्धतियों में कौन सी उपयुक्त नहीं है? तो ये वस्तुनिष्ठ है, ये उपयुक्त नहीं है, उतरेगा इसका डी। अगला प्रश्न है अपना, कौन सी सहयोगी अधिगम उपागम में विद्यार्थी 4 अथवा 5 सदस्यों के विषमांगी समूह में कार्य पर परिचर्चा या दल निर्माण पर बल देता है या दल बनाकर के कार्य करता है? तो इसका रहेगा अपना मिलकर सीखना, लर्निंग टुगेदर, उतरेगा इसका बी। अगला प्रश्न देखिए, परीक्षा प्रशिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में अवस्थाओं को सही क्रम में चयन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है समस्या का सामना करना, सबसे पहले समस्या का सामना करना, उसके बाद में आंकड़े एकत्रित करना और सत्यापन करना, उसका 2 नंबर, उसके बाद में आएगा व्यवस्थीकरण करना, ये 3 नंबर पे आ जाएगा, ये 2 पर आएगा, ये 1 पर, और उसके बाद में आ जाता है अन्वेषण प्रक्रिया का विश्लेषण करना। तो ऑप्शन इसमें अपना 3 नंबर सही रहेगा। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री प्रक्षेपी साधन की श्रेणी के अंतर्गत है? तो इसमें जो फिल्मी पट्टियां होती है, फिल्मी पट्टियां, ये शिक्षण अधिगम सामग्री प्रक्षेपी साधन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ है? सहकारी अधिगम का लाभ है, तो इसके ऑप्शन यहां पर दिए हैं, देखिए प्रश्न था अपना, निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ है? तो यहां पर रहेगा अपना उत्तर अधिक सामाजिक प्रोत्साहन देना, उतरेगा इसका बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 42, देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रश्न नंबर 42 में, कौन से सहयोगी अधिगम उपागम में अध्यापक के अध्ययन के लिए एक समस्या का चयन करता है परंतु विद्यार्थी निर्धारित करते हैं कि समस्या के अन्वेषण में उन्हें कौन सी विषय वस्तु का अध्ययन करना है? कार्य को समूह के सदस्यों में बांट दिया जाता है जो व्यक्तिगत रूप में कार्य करते हैं, फिर समूह मिलाकर एकीकरण, सारांशीकरण और निष्कर्षों का प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो कौन से उपागम के अंदर ये होता है? ये समूह अन्वेषण के अंदर होता है, उत्तरेगा इसका भी समूह अन्वेषण के अंदर। अगला प्रश्न है, सहयोगी अधिगम के किस उपागम में विद्यार्थी पारस्परिक जोड़ों में बदल बदलकर सूचनाओं का सारांशीकरण करते हैं, एक दूसरे को उसे मौखिक रूप से प्रस्तुत करते हैं, जोड़े का प्रत्येक सदस्य सुनाता है, किसी गलती के लिए प्रस्तुतिकरण की निगरानी करता है और अपने साथी को पृष्ठ पोषण देता है? तो ये होता है सहभागी लेखन। कौन सा होता है? ये सहभागी लेखन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी अधिगम की रचना का प्रकार नहीं है? तो इसमें प्रणाली उपागम, उत्तरेगा इसका प्रणाली उपागम। तो इसके क्लास के अंदर रेट भर्ती परीक्षा के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने कवर किए हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि रेट भर्ती परीक्षा से पहले जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सभी आपको प्रश्न पहुंचाने की मैं कोशिश करूं। आपको ये अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।